जय हिंद साथियों, आप सभी को मंदाकिनी क्लास के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया और मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। दोस्तों, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दोस्तों, थक कर न बैठना है मंजिल की मुसाफिर। दोस्तों, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आज का हम लोग सेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। यानी दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। वह नियम क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है। यानी रासायनिक समीकरण क्या है दोस्तों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या होता है आपको जरूर याद हो गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और दोस्तों, जो रासायनिक समीकरण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं और दूसरा को असंतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोला जाता है? तो दोस्तों, वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर अगर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या एक समान रहता है तो उसे हम दोस्तों किसके नाम से जानेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे। लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो दोस्तों, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या अगर एक समान नहीं रहता है तो उसे दोस्तों हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है, आप इसको गौर से देखने का प्रयास करिए, क्योंकि दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुल 5 नियम से गुजरना पड़ता है और 5 नियम आप जरूर से जरूर याद करने का प्रयास करिए। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम कहता है कि दोस्तों, अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है वह हमेशा बाईं तरफ होता है और दोस्तों जो प्रतिफल होता है वह हमेशा दाईं तरफ होता है। तो मान लीजिए यह ए कोई पदार्थ है और दोस्तों यह बी कोई अलग पदार्थ है। यानी यह ए कोई अलग पदार्थ है और बी अलग पदार्थ है। यह दोनों आपस में अभिक्रिया करता है और दोस्तों सी प्लस में डी का निर्माण करता है और इसको ही दोस्तों हम लोग किसके नाम से जानेंगे? तो दोस्तों रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत के फॉर्म में अगर आप दर्शा देते हैं तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसके लिखने का नियम क्या होता है? तो दोस्तों, जो लिखने का जो पहला नियम है वह क्या कहा जाता है? पहला नियम कहा जाता है कि दोस्तों अभिक्रिया के अभिकारकों को संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो आप सबसे बताइए कि यह जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है इसमें दोस्तों आपका जो ए और बी है इसको ही हम लोग अभिकारक बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको अभिकारक के नाम से जानते हैं। और जो यह आपका सी और डी है इसको दोस्तों हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रतिफल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पहला नंबर इसका समीकरण का नियम दिया जाता है कि दोस्तों अभिक्रिया के यानी दोस्तों यह जो अभिक्रिया है इसके अभिकारकों को संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है। यह जो समीकरण दिया गया इसको जो बाईं तरफ होता है इसको अभिकारक और जो दाईं तरफ होता है इसको प्रतिफल बोला जाता है। ठीक, दूसरा नियम कहता है कि अगर दोस्तों अगर आपका एक से अधिक अभिकारक दिया रहेगा तो वह दोनों के बीच में धनात्मक यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका दूसरा नंबर नियम कहता है कि यदि एक से अधिक अभिकारक हो यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में दोस्तों अगर एक से अधिक अभिकारक अगर आपको दिख जाएगा तो उनके संकेतों एवं सूत्रों के बीच धनात्मक यानी प्लस चिन्ह लगाया जाता है। यानी दोस्तों एक से अधिक अभिकारक है तो इनको दोनों के बीच में हम लोग धनात्मक चिन्ह यानी ना प्लस चिन्ह का प्रयोग किए हैं। यही अभिकारक यानी रासायनिक समीकरण लिखने का दूसरा नियम है। ठीक, इसका जो तीसरा नियम है दोस्तों वह क्या कहा जाता है? आप ध्यान दीजिए। तीसरा नियम कहा जाता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी आपको पता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो प्रतिफल होता है उनको ना संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के किस ओर लिखते हैं? तो दोस्तों दाईं ओर लिखते हैं, क्योंकि बाईं ओर आप किसको लिखते हैं? अभिकारक को लिखते हैं और दाईं ओर
प्रतिफल को लिखते हैं। और किसी भी रासायनिक समीकरण में हम लोग ना उसका संकेत यानी अणु होगा या परमाणु होगा, उसके संकेत को निरूपण करते हैं, उसको ही हम लोग दोस्तों रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक, इसका चौथा नंबर प्रॉपर्टी कहा जाता है कि अगर दोस्तों अगर आपका एक से अधिक अभिकारक रहेगा तो भी हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर बताइए एक से अधिक प्रतिफल रहेगा तभी दोस्तों हम लोग धनात्मक यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक प्रतिफल के बीच में आप माइनस चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ठीक, कौन चिन्ह का प्रयोग करते हैं? धनात्मक यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, 5 नंबर कहता है कि दोस्तों अभिकारक और प्रतिफल को एक न तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर के द्वारा अलग किया जाता है और तीर इस बात का जानकारी देता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण लिखने का यह जो 5 नियम है वह आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका जो पहला नियम कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है और प्रतिफल को दाईं तरफ लिखा जाता है। दूसरा हो गया पहला नियम, ध्यान से देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा किस ओर लिखा जाता है? बाईं तरफ लिखा जाता है। इसका दूसरा नियम हो गया कि किसी भी रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक, इसका तीसरा कहा जाता है कि अगर एक से अधिक अभिकारक रहेगा तो वह दोनों के बीच में धनात्मक यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और चौथा रूल कहता है कि अगर एक से अधिक प्रतिफल हो तभी वह दोनों के बीच में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट यानी 5वां नंबर नियम कहता है कि दोस्तों किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल को दर्शाने के लिए अलग करने के लिए एक तीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया।